Hello friends, once again welcome to you in my YouTube channel. In this class we discuss about in detail of Avaleha Kalpana. So let's continue with our today's lecture. That is nothing but the Avaleha Kalpana. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अवलेह का मतलब क्या होता है, अवलेह किससे ये वर्ड डिराइव हुआ है इसे जानना जरूरी है। तो ये वर्ड डिराइव हुआ है लिह आस्वादने से। लिह धातु, आस्वादने धातु, ये दोनों धातु जो रहते हैं इनमें कंबाइन होके अवलेह ये वर्ड डिराइव हुआ है। इसका मतलब ये होता है द आइटम्स द सब्सटेंस विच आर लीकेबल, यानी कि जिसे हम डायरेक्टली स्वेल नहीं कर सकते, निगल नहीं सकते या फिर उसको डायरेक्ट इंटेक नहीं कर सकते, यानी कि नॉर्मल लेवल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि उसको जिसे हम चाट के जो खाते हैं उसको हम बोलते हैं अवलेह। ओके, तो द मीनिंग ऑफ दैट अवलेह इज द आइटम विच आर लीकेबल, दैट इज कॉल्ड एज अवलेह। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ अवलेह लिह आस्वादने ये वर्ड से डिराइव हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम देखना जरूरी है कि अवलेह का मतलब क्या होता है, अवलेह कल्पना मतलब क्या होता है। तो अवलेह कल्पना के लिए श्लोक फेमस है। ओके, या ये श्लोक जानना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस श्लोक को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसको अच्छे तरीके से रीड आउट करेंगे, बिकॉज क्योंकि इसी श्लोक में अच्छे से रीड आउट करने के बाद ही हमें उसके मीनिंग अल्टीमेटली मिल जाता है। तो दैट इज़ नथिंग बट द क्वाथादीनाम पुनः पाकाद घनत्वसा रसक्रिया सो अवलेहस्य लेह स्यात् तन्मात्राम स्यात् पलुमिताम। दैट इज़ नथिंग बट द, फिर से पढ़ते हैं, क्वाथादीनाम पुनः पाकाद, यानी कि जो क्वाथ जो बनता है हर्बल ड्रग्स को एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के वाटर में हमें बॉईल करना रहता है। दैट इज नथिंग बट द, उसके लिए एक श्लोक आता है कि पानीय षोडश गुणम छुंडम द्रवपलम छिपेद, यानी कि जो हर्बल ड्रग जो हम लेते हैं उसमें 16 गुना पानी ऐड करके पानीय षोडश गुणम छुंडम द्रवपलम छिपेद, यानी कि जो हर्बल ड्रग्स ले रहे हैं उसको छुंड करना है, यानी कि एक उसको यवकुट चूर्ण करना रहता है। एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, मतलब एक उसको यवकुट स्पेसिफिक साइज का बना के उसको 16 गुना पानी डालकर क्या करना है, मृत पात्रे क्वाथेद ग्राह्यम अष्टम अंश अवशोषित, मीन्स उसको 1/8 रिड्यूस करने के बाद, यानी कि 16 गुना पानी लेंगे तो उसका 1/8 कितना होता है, यानी कि 2 भाग, उतना जब तक बचता नहीं है तब तक हमें रिड्यूस करना है। उसको रिड्यूस करने के बाद जो बचता है उसको हम क्वाथ बोलते हैं। तो उस क्वाथ को फिर से हमें पकाना है। पकाना मीन्स उसको कैसे पकाना है, उसमें हम शुगर डाल सकते हैं। शुगर मतलब कोई भी स्वीट सब्सटेंस डालने के बाद चाशनी बनती है, तो उस चाशनी में और उस हर्बल ड्रग्स में जो भी कुछ रहेगा उससे हमारा एक अवलेह तैयार होता है, जो कि ठीक कंसिस्टेंसी उसकी रहती है, जिसे हम लीकेबल करके जिसे हम खाते हैं। ओके, तो क्वाथ को फर्दर प्रोसेस करके जो थिंक की जाती है, जो प्रोसेस किया जाता है उसको हम बोलते हैं रस क्रिया। ओके, और जो बनता है उसको हम बोलते हैं अवलेह। तो क्वाथ को फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो बनता है उसको हम अवलेह बोलते हैं। और जो प्रोसेस, यानी कि क्वाथ को जो एक सेकेंडरी लेवल पे एक्टिविटी करना क्वाथ के अंदर, उस एक्टिविटी उस प्रोसेस को हम रसक्रिया बोलते हैं। ओके, तो उसी को जो बना हुआ है सो अवलेहस्य, उसी को लेह भी बोलते हैं। और स्यात तन मात्राम स्यात पलुमिताम, यानी कि जो उसकी मात्रा होती है एक पल होता है। नॉर्मली जो कितना भी अवलेह रहता है उसका एक पल मात्रा होता है। एक पल कितना होता है नॉर्मली डे टू डे लैंग्वेज, यानी कि जो नॉर्मली वे ऑफ स्पीकिंग रहता है हमारा 48 ग्राम बोलते हैं एक पल। तो लेकिन ये किसी भी ये अलग अलग जो आचार्य रहते हैं उनका अलग अलग मत रहता है यहाँ पे, कि शारंगधर ने अलग बोला है, चरक जी ने अलग बोला है, तो अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है। लेकिन नॉर्मल हम क्या करते हैं 48 ग्राम अवलेह की मात्रा रहती है। तो अवलेह कौन सा, इसमें भी च्यवनप्राश, तो च्यवनप्राश की थिक कंसिस्टेंसी रहती है जिसे हम लीकेबल, यानी जिसे हम चाट के खाते हैं। ओके, वासा अवलेह हो गया। ओके, उसके बाद घनवटी, घन भी इससे बनता है कि उसको थिक कंसिस्टेंसी करने के बाद उसको स्पेसिफिक गोल बनाते हैं और उसको सनलाइट में या फिर एक्सपोजर टू सनलाइट में उसको हम ड्राई करते हैं, तो उससे वटी बनती है। तो अवलेह के बहुत सारे कल्पनाएं रहती हैं कि अवलेह के बहुत सारे फर्दर फॉर्मुलेशन रहते हैं। ओके, इसे देखने के बाद अब देखते हैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन। अवलेह इज़ वन स्टेप फर्दर प्रोसेस इन डिकॉक्शन, वही मैंने बताया कि क्वाथ के अंदर हम सेकेंडरी प्रोसीजर करते हैं, तो उसके वजह से होता क्या है, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं रसक्रिया। तो इट हैज़ थिक कंसिस्टेंसी दैट इज सिमिलर टू इट फाड़ित गुड़पाक एंड शारकर। फाड़ित अवलेह जो है ये फाड़ित गुड़पाक शारकर तीनों जैसे सेम ही है, लेकिन अलग अलग वर्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम पानी का यूज़ करते हैं, फाड़ित में हम इक्षु रस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इक्षु रस के अंदर हम कोई हर्बल ड्रग्स नहीं डालते हैं, मतलब इक्षु रस जो हमारा, इक्षु मीन्स गन्ना, तो गन्ने का जो जूस रहता है, गन्ने का जो उसका जो स्वरस रहता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम निकालते हैं, उसका स्वरस निकालते हैं। इसमें मशीन से निकालो, कैसे भी निकालो, उसका स्वरस निकालने के बाद
क्लोज से उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जो लिक्विड जो बनता है उसको हम डायरेक्टली अग्नि पर यानी कि हीट के एक्सपोजर में हम उसको रख देते हैं। तो उसके बाद एक थिक कंसिस्टेंसी, एक पतला पतला यानी कि थिन और थिक दोनों का सम्मिश्रण जो बनता है उसको हम बोलते हैं फाड़ित। ओके, तो फाड़ित ये बना कैसे, इक्षु रस को गाढ़ा करने के बाद, इक्षु रस को थिक करने के बाद जो बनता है उसको हम फाड़ित बोलते हैं। इसी प्रकार जो गुड़ पाक होता है, गुड़ पाक मतलब ये रहता है कि जो हर्बल ड्रग जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर हम शर्करा यानी कि शक्कर ना ऐड करके हम उसके अंदर अगर गुड़ ऐड करते हैं तो उसको हम गुड़ पाक बोलते हैं। यानी कि चाशनी जो हम बनाते हैं अगर शक्कर का यूज़ ना करते हुए हम गुड़ का यूज़ करते हैं तो उसको हम गुड़ पाक बोलते हैं। शार्करा मीन्स ये होता है कि हर्बल ड्रग्स में शार्करा मतलब ये रहता है कि जैसे कि अवलेह मैंने बताया, अवलेह में जो क्वाथ रहता है वो 16 गुना पानी ऐड किया रहता है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे जो ये रहता है शार्करा मतलब एग्जांपल इसका बनफशा शार्करा रहता है। ओके, तो शार्करा में करते क्या कि जो हर्बल ड्रग्स हम लेते हैं ये भी अवलेह का ही पार्ट है, मतलब इसमें भी थिक कंसिस्टेंसी रहती है। लेकिन शार्कर में ये रहता है कि कुछ मैनिफेस्टेशन रहता है, उसमें कुछ चेंजेस रहते हैं। तो उसमें कौन से चेंजेस रहते हैं, वो चेंजेस अपने वाटर के, मतलब कितना वाटर हमने लिया है इसमें थोड़ा सा वेरी हो सकता है, हमने कितना शक्कर लिया है इसमें वेरी हो सकता है। तो शार्करा में ये रहता है कि हम एक पार्ट जो द्रव्य लेते हैं जिसका हमें अवलेह बनाना है, एक पार्ट द्रव्य लेके हम 8 गुना पानी डालते हैं। नॉर्मली 16 गुना पानी डालते हैं अवलेह के लिए जो हम क्वाथ प्रिपेयर करते हैं। अभी फर्दर स्लाइड में बताऊंगा कि वहाँ पे च्यवनप्राश अवलेह और वासा अवलेह कैसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि हर्बल ड्रग्स लेके उसमें 16 गुना पानी डालते हैं अवलेह यानी कि डिकॉक्शन तैयार करने के लिए। लेकिन शार्कर में हम 8 गुना पानी लेते हैं और उसको रिड्यूस करते हैं। कब तक रिड्यूस करते हैं, 1/8 रिड्यूस करते हैं। तो 1/8 का 8 तो कितना होता है, 1 भाग। यानी कि हमने अगर 80 ml लिया है तो उसका 10 ml रिड्यूस करना है और 10 ml के 4 टाइम्स हमें उतना शक्कर ऐड करना रहता है। तो जो बनता है उसको हम शार्कर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अल्टीमेटली तीनों फाड़ित, गुड़पाक और शार्कर तीनों ये अवलेह के ही पार्ट हैं, अवलेह ही इसे बोलते हैं। लेकिन ड्यू टू इसमें हम लिक्विड मीडिया कौन सा यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे फाड़ित में इक्षु रस को ही हम डायरेक्टली हीट किया तो जो थिक कंसिस्टेंसी जो हमें ऑब्टेन हुई उसको हम फाड़ित बोलते हैं। गुड़ पाक में हम हर्बल ड्रग्स का जो अवलेह बनाना है उसमें हम गुड़ यूज़ करते हैं, इसलिए गुड़ पाक इसको बोला गया है। शार्कर में मैंने बताया कि अवलेह बनने के बाद चाशनी बनाने के लिए हम 4 गुना यूज़ करते हैं, इसमें शक्कर जितना रहता है। ओके, तो अलग अलग ये वे रहते हैं, इसको बताने के तरीके अलग अलग है, लेकिन अल्टीमेटली ये एक ही अवलेह का ही पार्ट है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो दरिद्र मतलब इसके 2 वे हो सकते हैं। हम पहला वे ये रहता है कि हम इसमें यानी कि जो चाशनी बनती है जिसकी वजह से अवलेह यानी कि थिक कंसिस्टेंसी एक इसको ऑब्टेन होती है, इसको मिलता है, उसमें हम विदाउट शक्कर ऐड किए यानी कि कोई भी स्वीट सब्सटेंस हम बिना ऐड किए अगर कोई अवलेह बनाते हैं, बिना ऐड किए कोई चाशनी बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं, पर इसका प्राइमरी वे होता है अवलेह बनाने का। उसमें हम क्या करते हैं, कूटज अवलेह इसका एग्जांपल है, इसमें चाशनी नहीं बनती है। ओके, तो चाशनी बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, क्योंकि हम इसमें शक्कर ही ऐड नहीं कर रहे हैं, तो चाशनी बनने का सवाल ही नहीं आता है। इसका दूसरा वे ये रहता है कि हम इसमें क्या करते हैं, शक्कर डालते हैं। तो अवलेह बनाने के 2 तरीके होते हैं, एक विदाउट शक्कर वाला यानी विदाउट शुगर सब्सटेंस, और दूसरा वे ये रहता है कि इसमें हम शुगर यानी कि शुगर जैगरी यानी कि स्वीट सब्सटेंस हम उसमें डालते हैं। इट में भी गुड़, इट में भी शक्कर, इट में भी एनीथिंग। ओके, तो वहाँ पे हम शुगर और गुड़ जब डालते हैं, क्वाथ को फर्दर पकाते हैं। अगर डिकॉक्शन को हम यानी क्वाथ को हम शुगर और गुड़ के साथ पकाते हैं तो उसके बाद जो तैयार होता है अवलेह, उसको हम सेकंड वे ऑफ अवलेह प्रिपरेशन बोलते हैं। प्राइमरी वे ऑफ अवलेह प्रिपरेशन में हम शक्कर या गुड़ ऐड नहीं करते हैं, उसमें विदाउट शक्कर और विदाउट गुड़ के ही जो अवलेह प्राप्त होता है वो प्राइमरी वे ऑफ अवलेह प्रिपेयर रहता है। ओके, तो इसमें च्यवनप्राशन, वासा अवलेह इसमें एग्जाम्पल आते हैं। अब वे ऑफ चेकिंग, अवलेह परीक्षा कैसे की जाती है। अवलेह परीक्षा करने के लिए इसमें बहुत सारे रूल बताए गए, इसका श्लोक है, मैंने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। तो सुपक्वम तंतुमत्वम स्यात् अवलेहो अपसु मज्जति, पूरा श्लोक देख लेते हैं। तो सुपक्वम तंतुमत्वम स्यात् अवलेहो अपसु मज्जति खरत्वम पीड़ते मुद्रा गंधवर्ण रसोद्भव। श्लोक को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। ओके, वंस अगेन वी विल रीड इट। सुपक्वम तंतुमत्वम स्यात् अवलेहो अपसु मज्जति
खरत्वम पीड़िते मुद्रा गंधवर्ण रसोद्भव। अब इसका मतलब क्या होता है, वन बाय वन मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ आपके लिए, ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाउ टू नो वेदर अवलेह हैज़ प्रॉपर कंसिस्टेंसी और नॉट, उसके लिए यहाँ पे अलग अलग रूल बताएं। तंतु मतलब ये, तंतु मतलब ये रहता है कि जब हम अपना थंब फिंगर और जो अपना फर्स्ट फिंगर है, अगर हम इन दोनों को जो अपना जो अवलेह है यानी कि जो च्यवनप्राश जो बना हुआ है, अगर हम उसको उठाते हैं तो वहाँ पे एक थिन वायर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको तंतु मत्तम बोलते हैं, यानी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तंतु मत्तम उसको बोलते हैं। अगर ये आता है तो यानी हमारा अवलेह बराबर बना हुआ है। उसके बाद इसका नेक्स्ट वे ऑफ टेस्टिंग है अवलेहो अपसुमज्जति। अपसुमज्जति मीन्स जले निमंजनम, यानी कि एक पार्ट ऑफ जो हमारा जो अवलेह बना हुआ है, अब यहाँ पे हमें कैसे बनाना ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आई एम जस्ट सजेस्टिंग वेदर हाउ टू वी हैव टू चेक वेदर आवर अवलेह इज़ गुड और नॉट, प्रिपेयर्ड और नॉट, ओके। तो वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे उसके प्राइमरी उसके परीक्षा यानी कि उसके टेस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपसुमज्जति मतलब होता है जले निमंजनम, यानी कि पार्ट ऑफ अवलेह, यानी कि अवलेह बन गया है उसका जो थोड़ा सा पार्ट हमें वाटर में डालना है। अगर वो सिंक होता है यानी कि अगर वो बॉटम पे जाकर सेटल डाउन होता है तो यू कंसिडर इट दैट इज़ आवर अवलेह इज़ गुड, ओके। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, बाय pouring a drop of अवलेह into water if it sinks at the bottom, तो that is nothing but the it has a good consistency and our अवलेह is prepared now। खरत्व मीन्स होता है कि उसके जो टच करने पर एक रफनेस का समथिंग क्रिएट होता है, यानी कि रफनेस लाइक स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बनता है, तो इट शुड बी रफ इन टच, ओके। पीड़िते मुद्रा मतलब ये रहता है कि अगर हम उसमें अपना जो थंब फिंगर है अगर हम डालते हैं, यानी कि डालते मीन्स पार्ट ऑफ थोड़ा सा एक हाथ से निकाल जो अवलेह जो बना हुआ उसको जो अगर लेते हैं एक छोटे से वेसल्स में, तो वहाँ पे अगर हम उसके अंदर उसके ऊपर से जो अवलेह जो हमने लिया अगर उसके ऊपर से हम अपने थंब फिंगर जो है हमारा अगर हम उससे प्रेस करेंगे तो वो रिबाउंड नहीं होता है। रिबाउंड मतलब जो हमने थंब फिंगर से उस अवलेह को जो दबा दिया है वो फिर से रिबाउंड नहीं होता है, मीन्स वो दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता है, यानी कि जो हमने थंब फिंगर से उसको दबाया था वो दबाने के बाद एज इट इज़ वो दबा ही हुआ है, यानी रिबाउंड नहीं हुआ है, तो उसका मतलब होता है पीड़िते मुद्रा। उसके बाद यहाँ पे वो बताया जा रहा है गंधवर्ण रसोद्भव, यानी कि जो हम हर्बल ड्रग्स या फिर प्रक्षेप द्रव्य हर्बल ड्रग्स क्या है ये सब मैं बताऊँगा। फर्दर मैंने आपके लिए एग्जाम्पल रखा है च्यवनप्राश अवलेह और वासा अवलेह। तो गंधवर्ण रसोद्भव मतलब ये रहता है कि जो मैं हर्बल ड्रग्स यूज़ किया हूँ मैं उस अवलेह को बनाने के लिए, अगर उसमें से उसकी स्मेल अगर आती है तो ऐसा समझिए कि आवर अवलेह इज़ नाउ गुड और फुल्ली प्रिपेयर्ड। तो ये अवलेह परीक्षा का ये जो नॉर्मली जो अवलेह परीक्षा जो बताया हुआ है, ओके। तो ये जितने भी अवलेह जितने भी थिक पार्ट जो बनते हैं जो लीकेबल लाइक जो सब्सटेंस रहते हैं जो आइटम्स रहते हैं इन सभी की टेस्टिंग ऐसे टेस्टिंग की जाती है, ओके। तो विदाउट टेस्टिंग के ये सब हमारा अवलेह फर्दर प्रोसेस या फिर मार्केटिंग उसकी नहीं होती है। अभी नेक्स्ट में हम देखते हैं दैट इज़ उसकी मात्रा जो नॉर्मली जो बताई जाती है, तन मात्रा स्यात पलुन्विताम। ये जो हमारा जो मात्रा है ये अकॉर्डिंग टू शारंगधर, ये हमारे एक आचार्य हैं, लघुत्रयी में आते हैं, बृहत्त्रयी जैसे मैंने बताया चरक सुश्रुत और वाग्भट में, तो लघुत्रयी में शारंगधर एक कंटेंट है, यानी कि 3 लघुत्रयी में से शारंगधर एक है। उनमें उन्होंने क्या बोला है कि इसकी जो मात्रा होती है जो लीकेबल यानी जिसे हम चाट के खाते हैं वो 1 पल की मात्रा होती है, यानी कि 48 ग्राम। लेकिन एज़ पर मॉडर्न टाइम इसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1 कर्श होना चाहिए, यानी कि 12 to 20 ग्राम। 1 कर्श मतलब 12 ग्राम होता है, लेकिन अप्रॉक्स नॉट 12 ग्राम, इट मे बी फर्दर मोर, दैट इज़ नथिंग बट द अप्रॉक्स 12 to 24 ग्राम, 12 to 20 ग्राम हमारा इतनी मात्रा होनी चाहिए। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका अनुपान जो बताया गया है शास्त्रों में कि अलग अलग अवलेहों के लिए अलग अलग अनुपान है, लेकिन अनुपान मतलब ये रहता है कि जो हम लेते हैं, यानी कि जो हम अवलेह हमें जो खाना है यानी कि च्यवनप्राश लेने के बाद उसके बाद यानी कि उसके बाद या उसके साथ अनुसह पश्चति दायति, दैट इज समथिंग मतलब दैट इज अनुपानम। तो अनु मतलब पश्चात यानी कि उसके बाद, अनुसह
आयाति यानी कि दैट इज नथिंग बट द उसके साथ या फिर सह यानी उसके बाद या फिर उसके साथ, यानी कि च्यवनप्राश लेते समय उसके साथ या फिर च्यवनप्राश खाने के बाद जो हम लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अनुपान बोलते हैं। मैंने यहाँ पे च्यवनप्राश का एग्जाम्पल लिया है, वो कोई भी थिंग हो सकती है। तो अनु मतलब होता है, अनुपान मतलब यह होता है कि जो भी आइटम हमें लेना है या फिर जिसे भी हमें इंटेक करना है उसके अनुपान यानी कि उसको कैटलिस्ट बढ़ाने के लिए हम अनुपान का यूज़ करते हैं। तो वो अनुपान क्या क्या हो सकता है अवलेह कल्पना के लिए, वो मैंने यहाँ पे इनलिस्टिंग किया है। दुग्धम इक्षुरसो यूषः पंचमूली कसायजम। पंचमूली मतलब ये होता है कि पंचमूल बताए गए यानी कि बृहद पंचमूल ऐसा करके एक रेफरेंस आया है मिश्रगढ़ में, मैंने बताया है आपको। तो पंचमूली ये रहता है कि उसमें हम 5 प्लांट रहते हैं, बिल्व, अग्निमंत्र, शोनाक, पाटला एंड उसमें गंभारी, ये 5 हर्बल ड्रग रहते हैं। उसके मूल यानी कि उसके रूट का यूज़ करके एक कंबाइन इक्वल क्वांटिटी में सभी प्लांटों 5 प्लांटों का उसके रूट का यूज़ करके हम कषाय बनाते हैं यानी कि डिकॉक्शन बनाते हैं यानी क्वाथ बनाते हैं। तो क्वाथ हम किसी अवलेह के साथ ले सकते हैं। दुग्ध ले सकते हैं जैसे कि नॉर्मली च्यवनप्राश लेते समय, च्यवनप्राश लेने के बाद या फिर च्यवनप्राश के साथ हमें दुग्ध का यूज़ करना रहता है। इक्षु रस का भी यूज़ करते हैं हम। यूज मतलब होता है जो हमारा जो पल्सेस होती है यानी कि जो दालें होती हैं, दाल का जो पानी रहता है दैट इज नथिंग बट जो हम पल्सेस बनाते हैं डे टू डे लाइफ में, प्रोटीन का जो इनरिच सोर्स है, यूज मतलब उसका हम इंटेक करते हैं अवलेह कल्पना के बाद। ओके, उसका नेक्स्ट लाइन है वासा क्वाथे यथा योग्यम अनुपानम प्रशस्यते। मीन्स वासा क्वाथे मीन्स वासा एक प्लांट है, वासा क्वाथ यानी कि वासा का डिकॉक्शन। अगर हम वासा का डिकॉक्शन ले सकते हैं, हम ये जो मैंने बृहद पंचमूल के जो कंटेंट बताया इनका कषाय ले सकते हैं यानी इनका डिकॉक्शन भी ले सकते हैं। यूज यानी कि मैंने पल्सेस के जो दाल बताए यानी दाल का जो पानी बताया वो भी ले सकते हैं। इक्षु रस मीन गन्ने का जो जूस होता है यानी कि इक्षु रसो यानी कि इक्षु का जो जूस रहता है ये ले सकते हैं, या फिर दुग्ध ले सकते हैं यानी कि क्षीर यानी कि मिल्क। यथा योग्यम एज पर योर एबिलिटी, एज पर सिचुएशन आपको क्या लेना है, अनुपानम प्रशस्यते, ये आपको लेना है। तो दुग्ध, सुगर केन जूस, डिकॉक्शन ऑफ पंचमूल, वासा क्वाथ वी हैव टू टेक। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट दैट।